चौथी बार सीएम बनने के लिए भ्रष्टाचार तथा गाड़ी पर सिक्योरिटी न लेने जैसे मुद्दे भूले केजरीवाल। 2,500 करोड़ से ज्यादा के कथित शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद नहीं कही सोनिया गांधी के रिमांड की बात। 11 साल दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहने के बाद अरविंद केजरीवाल को चला किराएदारों को फ्री बिजली व पानी न मिलने का पता। मुस्लिम व दलित वोट बैंक खिसकता देख पिछले कुछ दिन से नहीं दोहरा रहे हैं पुजारियों को 18,000 रुपए वेतन देने का वादा। अनुराग ठाकुर व नड्डा के बाद आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने बजट के साथ जारी की केजरीवाल के अरबों के घोटालों की लिस्ट। कांग्रेस की इलेक्शन गारंटीज की तरह ही भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किए महिलाओं को 2,500 रुपए भत्ता देने, 500 रुपए का सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 12,000 रुपए, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 रुपए बढ़ाए जाने जैसे लोक लुभावने वादे। अनुराग ठाकुर व अमित शाह जैसे आला भाजपा नेताओं ने कभी सरकारी बंगला व सुरक्षा न लेने के दावे करने वाले केजरीवाल द्वारा बिना मुख्यमंत्री के दो राज्यों के 60 के करीब सुरक्षा कर्मी रखे जाने पर भी कसे तंज। आतिशी मारलेना व संजय सिंह जैसे आप नेताओं ने भाजपा के हमले के बाद आज नहीं दोहराई पंजाब की सिक्योरिटी हटाने को केजरीवाल की जान लेने की साजिश की बात। 3 दिन से राहुल गांधी की गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली में धीमा पड़ा कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन। राहुल गांधी व उनके परिवार के किसी भी सदस्य के चुनाव प्रचार में न पहुंचने को जॉर्ज सोरोस जैसी विदेशी ताकतों का दबाव व केजरीवाल से गुप्त समझौता भी करार दे रहे हैं विरोधी। कड़ाके की ठंड में टी शर्ट में घूमना भी राहुल गांधी की बीमारी का कारण मान रहे हैं कुछ सोशल मीडिया यूजर। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। सिक्योरिटी, सर सिक्योरिटी के बारे में मैं 100 बार लिख के दे चुका हूँ। मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। पीछे पीछे छोड़ रखी है ये गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो लोग जीत के आएंगे वो बड़े बंगले नहीं लेंगे, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा। जान से मारने की साजिश, और इस साजिश में 2 खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। किन्होंने कहा था कि मेरी सरकार का कोई मंत्री सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, और उन्होंने बंगलो लिया। 10 साल से रह रहे हैं, बंगलो लिया तब तक तो ठीक है। 51 करोड़ से ज्यादा खर्च कर 50,000 गज का 4 बंगलों को मर्ज कर एक शीश महल बनाया, जिसमें 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल है, 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे हैं, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के हैं, 50 लाख की कालीन बिछाई गई है, सजावटी पिल्लर 36 लाख से सजावट की गई है। मैं पूछने आया हूं, अन्ना के आंदोलन से आपने आपकी राजनीतिक पार्टी का जन्म लिया, सादगी का वादा किया था, कहा था ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, और 1 करोड़ों रुपयों का घर बनाकर केजरीवाल जी आप रह रहे हो। मैं 2 बातें इस पे कहूँ। अरविंद केजरीवाल जी वो हैं जिन्होंने कहा था मैं कांग्रेस का सहयोग नहीं लूंगा, और कांग्रेस का सहयोग लेके ही सरकार बनाई। दूसरा, उन्होंने कहा था मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा, तो 8 मकान तोड़ के शीश महल बनाया, करोड़ रुपए का घोटाला किया। तीसरा, उन्होंने कहा था मैं बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, तो सबसे बड़ी गाड़ियां उन्होंने ली, करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च किए। चौथा, उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एक राज्य नहीं 2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी। आपने कभी देखा कि उस राज्य के मुख्यमंत्री से पहले किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का नाम Z+ सिक्योरिटी में हो? अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? ये साफ दिखता है सत्ता भोगने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए ये सत्ता में आए थे, लेकिन आप जनता के जवाब देने से भाग रहे हैं। जनता भागने नहीं देगी, भिगो कर इस बार जवाब लेगी। मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया। शुरू में बहुत अच्छा काम किया उसने,
लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। याद करिए, जब से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद किया गया था, जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा। शराब शिक्षा जो भी आप कहना चाहें, उस मंत्री ने ये गलत किया, लेकिन पैसों के लिए किया। चुनाव लड़ने के लिए पैसे इन लोगों ने शराब की कंपनियों से लिए। ये आए थे पारदर्शी राजनीति, साफ राजनीति का नारा लगाकर। मैं वो वक्त भूल नहीं सकता जब ये खड़े होते थे और ये बंगाली मार्केट में खड़े होते थे, लोग फोटो खिंचवाने आते थे इनके साथ, बोले मैं स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। मैं खड़ा था वहां, देख रहा था। हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। दिल्ली में सरकार तुम्हारी, खड़ाऊ मुख्यमंत्री तुम्हारी, जल बोर्ड तुम्हारा, तो फिर पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? तो आज तो क्यों ये फर्जीवाल होना चाहिए, उसका नाम मेरे ख्याल से प्रताप बाजवा जी ने और राजा वड़िंग ने बहुत अच्छे से उसको बता दिया है। तो इसका नाम केजरीवाल नहीं है, इसका नाम फर्जीवाल ही होना चाहिए, और सही में उसके ऊपर जचता है। दूसरा, एंटी नेशनल क्यों कहा, इसके बारे में विस्तार से कल 11:30 बजे डीपीसीसी में मैं एक और प्रेस वार्ता करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि क्यों मैं ये कहता हूं कि ये एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है। मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। हम 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो। मेरे को वापस जाना है। 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया का गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा, और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। सबने दिल्ली में इसी मुद्दे पर वोट मांगा। केजरीवाल ईमानदार है तो वोट दो। दिल्ली की जनता ने अपना जनादेश देकर दिखाया है कि वो केजरीवाल को बेईमान मानते हैं, चोर मानते हैं, और केजरीवाल की जगह जेल में मानते हैं। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। Making it very clear on your channel, on your program today, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। 11 साल पहले कांग्रेस अथवा दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के साथ साथ कभी सरकारी बांग्ला, गाड़ी व सुरक्षा कर्मी न लेने के वादे कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए अरविंद केजरीवाल अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी इन सभी कमिटमेंट से यू टर्न ले चुके हैं। 50,000 करोड़ के ज्यादा के सरकारी बजट से रेनोवेट किए गए शीश महल का कथित घोटाला सामने आने के बाद केजरीवाल के सरकारी सुरक्षा न लेने की दूसरी कसम अथवा वादे का भी कल भांडाफोड़ हुआ, जब उन्होंने व उनके नेताओं ने दिल्ली के अलावा पंजाब से मिल रही सरकारी सिक्योरिटी को हटाए जाने को केजरीवाल की हत्या की साजिश तक कह डाला। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर व गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कभी सिक्योरिटी न लेने की बात कहने वाले केजरीवाल पर अनैतिक तौर पर 2 राज्यों के 60 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा लिए जाने के लिए तीखे तंज कसे जाने के बाद आज ना तो केजरीवाल खुद इस मुद्दे पर बोले और ना ही उनके नेताओं को आज उनकी जान को खतरा दिखा। अनुराग ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी केजरीवाल के घोटालों की लिस्ट जारी करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में इन्होंने 28,400 करोड़ के जल बोर्ड घोटाले के अलावा शीश महल शराब घोटाला, विज्ञापन राशन घोटाला,
सीसीटीवी, पैनिक बटन व वक्फ बोर्ड जैसे हजारों करोड़ों के घोटाले कर डाले। मुफ्त की रेवड़ियों अथवा फ्री बीज के नाम पर 3 बार दिल्ली के सीएम बन चुके केजरीवाल को मात देने के लिए कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2500 रुपए मासिक भत्ता, 500 रुपए का सिलेंडर, गर्भवती महिलाओं को 12,000, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा व बेरोजगार युवाओं को भत्ता जैसी कई लोक लुभावनी चुनावी घोषणाएं की है। अजय माकन व संदीप दीक्षित जैसे दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हालांकि 11 साल पहले शीला दीक्षित से सत्ता छीन सीएम बने केजरीवाल के खिलाफ उन्हीं के स्टाइल में इलेक्शन कैंपेन किए जाने की कोशिश की जा रही है, मगर पार्टी के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी पिछले 3 दिनों से गंभीर बीमार बताए जाने के चलते आप और भाजपा के आगे कांग्रेस का प्रचार फीका पड़ चुका है। दिल्ली में अन्य दलों द्वारा चुनाव प्रचार शुरू किए जाने के दौरान पहले दिवंगत पीएम मनमोहन सिंह के राष्ट्रीय शोक के बावजूद नए साल पर विदेश यात्रा पर गए राहुल गांधी के बीमार होने के पीछे विरोधी दल उनकी केजरीवाल से सांठगांठ व जॉर्ज सोरोस जैसी भारत तथा मोदी विरोधी ताकतों का दबाव होने का तर्क भी दे रहे हैं। राहुल गांधी की बीमारी का कारण कुछ सोशल मीडिया यूजर सर्दियों में भी टी शर्ट में घूमने से ठंड लगना भी मान रहे हैं और उनकी माता व बहन के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दिल्ली चुनाव प्रचार में न पहुंचना भी चर्चा में है। शराब घोटाले में 6 माह जेल में रहने के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करना छोड़ चुके अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों से पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक पेंशन वाली गारंटी भी नहीं दोहरा रहे हैं, जिसका कारण मुस्लिम व दलित वोट बैंक खिसकने की आशंका राजनीति के जानकार मान रहे हैं। अपनी जनसभाओं में आज अरविंद केजरीवाल ने चौथी बार सीएम बनने पर दिल्ली में रहने वाले लाखों किराएदारों के लिए मुफ्त बिजली पानी योजना लागू करने व जिन लोगों के भारी भरकम पानी के बिल आए हैं उन्हें चौथी बार सरकार बनने पर मुफ्त पानी जैसी घोषणाएं की। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की गंदगी व सीवर की समस्या के लिए एमसीडी में भी आपकी सत्ता होने के बावजूद विरोधी दलों को जिम्मेदार ठहराया और विपक्षी दलों के नेताओं पर सीमेंट के कट्टे तथा पत्थर फेंक कर सीवरेज लाइन ब्लॉक करने के आरोप लगाए। इससे पहले पंजाब में सरकार न होने तक भी अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन की समस्या के लिए वहां से आने वाले पराली जलाने के धुएं को जिम्मेदार बताते थे और सर्दियों में पेयजल संकट के लिए न केवल हरियाणा बल्कि हिमाचल पर 20 साल उन्होंने कम पानी छोड़ने के आरोप लगाए थे। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।